मक्का और मदीना की पवित्र धरती पर जाने वाले हर इंसान के दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो खुदा के घर में सिर झुकाकर अपनी अरदास पूरी करे और फिर सुरक्षित अपने घर लौट आए। लेकिन कई बार किस्मत ऐसा मोड़ ले आती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। और सऊदी अरब से सामने आई हालिया घटना भी कुछ ऐसी है, दर्द से भरी, सदमे से लिपटी और अनगिनत सवालों से घिरी, जो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली त्रासदी बन गई। भारत से गए लोग उम्रा की नीयत से निकले थे। उनके घर में खुशी का माहौल था, रिश्तेदारों ने मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कहा था और ये भी कहा था कि अल्लाह के घर जाकर हमारे लिए भी दुआ करना। मगर कौन जानता था कि ये दुआएं कभी लौटकर सुनाई ही नहीं देंगी। रात का वही समय था जब बस में बैठे सभी यात्री गहरी नींद में थे। थकान और सफ़र का असर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था और दिमाग में यही बात चल रही थी कि कुछ ही घंटों में कब्बा की ज़ियारत करनी है और अपनी दिली इच्छाएं खुदा के सामने रखनी है। लेकिन उस रात की खामोशी जैसे कुछ और ही इशारा कर रही थी। वही रात, वही सफ़र और वही बस, पर उसमें बैठा कोई भी शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी से दूर चला गया। और इस हादसे की कहानी एक ऐसे शख्स की ज़ुबानी सामने आई जिसने मौत को बिल्कुल करीब से देखने के बावजूद खुद को बचा लिया। ये वही शुएब था जो उसी बस में सफ़र कर रहा था, लेकिन अचानक आई एक छोटी सी बेचैनी ने उसकी पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया। शुएब बताता है कि उसे उस रात नींद नहीं आ रही थी, जबकि बस में सब लोग गहरी नींद में डूब चुके थे। बच्चों की धीमी सांसों की आवाज़, महिलाओं की थकान भरी नींद और बुजुर्गों का सुकून, सब कुछ बिल्कुल शांत था। पर उसके दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो बार बार सीट पर करवट बदल रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नींद क्यों नहीं आ रही। तभी उसने सोचा कि वो आगे जाकर ड्राइवर से थोड़ी बातें कर ले, जो उसका सामान्य व्यवहार नहीं था, लेकिन उस रात जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। धीरे धीरे चलता हुआ वो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जा बैठा और ड्राइवर भी जाग रहा था। दोनों कुछ देर सफ़र की बातें करते रहे। भारत की चर्चा हुई, फिर मक्का के रास्तों की बातचीत चली और उसी बीच किस्मत ने जैसे अपनी करवट बदलनी शुरू कर दी। बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन सामने का रास्ता घुप अंधेरे में डूबा हुआ था और वही अंधेरा अचानक मौत का दरवाज़ा बन गया, क्योंकि ड्राइवर की नज़र जिस चीज़ पर पड़नी चाहिए थी शायद उससे कुछ सेकंड पहले चूक गई। सामने खड़ा एक बड़ा सा टैंकर काले साए की तरह अचानक सामने आया और अगले ही पल बस उससे भीषण टक्कर मारकर रुक गई। और टक्कर इतनी भयानक थी कि शुएब और ड्राइवर दोनों आगे की तरफ जोर से उछल पड़े। हवा में धुएं का पहला झोंका उठते ही उन्हें समझ आ गया कि अब बस में आग फैलने वाली है। और जैसे ही पहला धमाका हुआ, शुएब ने बिना एक पल गंवाए खिड़की से छलांग लगा दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सोचने की भी मोहलत नहीं मिली। उनके कूदते ही पीछे से आग ने पूरी बस को निगल लिया और वही बस जिसमें कुछ सेकंड पहले दर्जनों लोग सो रहे थे, अब धधकते आग के गोले में बदल चुकी थी। शुएब दूर खड़ा बस को जलते हुए देखता रहा। उसका शरीर डर से कांप रहा था, क्योंकि अंदर मौजूद किसी को भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, न चिल्लाने का, न खुद को बचाने का, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में सब लपटों में घिर गए और कई परिवारों की खुशियां चंद मिनटों में राख हो गई। शुएब वहीं पत्थर सा खड़ा रह गया, क्योंकि उसका पूरा परिवार 18 लोग उसी बस में उसकी आंखों के सामने खाक हो चुके थे। और वो बार बार यही कह रहा था कि उसका बचना कोई करिश्मा नहीं बल्कि सिर्फ एक संयोग है। उसका कहना था कि अगर उस रात नींद आ जाती, अगर वो पीछे ही सोया रहता, तो शायद वो भी आज उन्हीं सब के साथ जल गया होता। शुएब के शब्द बताते हैं कि वो सिर्फ शरीर से जिंदा है, लेकिन दिल और आत्मा से टूट चुका है, क्योंकि उसका घर, उसके रिश्ते और उसका पूरा कुनबा एक ही पल में गायब हो गया था। और जब यह खबर सऊदी प्रशासन तक पहुंची तो तुरंत बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि आग ने किसी को भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। और कई देशों के नागरिकों के साथ भारतीय भी इस दर्दनाक हादसे का हिस्सा बन चुके थे। भारत में जैसे ही यह खबर पहुंची, माहौल में सन्नाटा छा गया और सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक हर जगह बस इसी हादसे की चर्चा होने लगी। घर घर में मातम छा गया और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इन लोगों के शव भारत वापस आएंगे या परिजन अपने प्रियजनों को आखिरी बार देख भी पाएंगे या नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो कड़वी सच्चाई जिसकी वजह से अब बवाल मचा हुआ है। आगे के हिस्से में यही राज खुलता है कि आखिर क्यों भारत इन शवों को वापस नहीं ला सकता
और सऊदी अरब के नियम इसमें क्या भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस भयानक हादसे ने सिर्फ एक परिवार या एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया था और भारत के अलग अलग कोनों में रहने वाले उन परिवारों के घरों में अचानक सन्नाटा पसर गया जिनके अपने इस सफ़र पर गए थे। किसी को सुबह फ़ोन आया, किसी ने न्यूज़ चैनलों पर यह खबर देखी और किसी को रिश्तेदारों से पता चला और हर किसी का दिल दहल गया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उम्रा जैसे पवित्र सफ़र में इतना दर्दनाक दृश्य भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब हादसा होता है तो धर्म, देश और सीमाएं सब पीछे रह जाती हैं और इंसानी जिंदगियां सामने आ जाती हैं, और इस बार वही जिंदगियां राख बन चुकी थीं। भारत में खबर पहुंचते ही सवालों का तांता लग गया और पहला प्रश्न यही था कि क्या इन लोगों के पार्थिव शरीर भारत वापस लाए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि परिवार वाले टूट चुके थे और अपने प्रियजनों को आखिरी बार देखने की उम्मीद में लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे। लेकिन मामला इतना सरल नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई नियमों, प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जिसकी वजह से इस सवाल का जवाब दर्द से भरा और जटिल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सच्चाई सामने आती गई कि जिन भारतीयों की जान इस हादसे में चली गई है, उनके शव भारत वापस नहीं भेजे जा सकते। और ये सुनकर कई परिवार दोबारा सदमे में चले गए, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके अपने अब इस धरती पर भी वापस नहीं आएंगे। और दिल का दर्द कितना गहरा होता है जब किसी को दफनाने का मौका भी ना मिले, ये वही समझ सकते हैं जिनके परिवार में कोई व्यक्ति दूर देश में जिंदगी खो देता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्या मजबूरी है कि भारत अपने नागरिकों के शव वापस नहीं ला सकता? जब ये सवाल हर तरफ उठने लगा तो धीरे धीरे वजह सामने आई, और यही वजह लोगों के सबसे बड़े दुख का कारण बनी। क्योंकि जब कोई भी भारतीय उम्रा या हज के लिए सऊदी अरब जाता है तो एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया होती है जिसे ज़्यादातर लोग गंभीरता से नहीं पढ़ते। ये एक कंसेंट फॉर्म होता है, एक दस्तावेज जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर उम्रा या हज के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सऊदी अरब की धरती पर होती है, चाहे सड़क हादसा हो, स्वास्थ्य समस्या हो या कोई और कारण, तो उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसी देश में किया जाएगा और शव को भारत वापस नहीं लाया जा सकता। ये फॉर्म वीज़ा और ट्रैवल की तैयारी के समय ही साइन करवाया जाता है और बिना इस फॉर्म पर हस्ताक्षर किए किसी भी भारतीय को सऊदी जाने की अनुमति नहीं मिलती। यानी सरल शब्दों में कहें तो इस नियम को मानने के बाद ही आप उस यात्रा का हिस्सा बन पाते हैं। तो इसलिए हादसा हुआ तो सऊदी सरकार ने वही प्रक्रिया लागू की जो हमेशा से लागू होती आ रही थी। हादसे के बाद भारतीय नेताओं, अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं ने शवों को वापस लाने की कोशिशें की। कई बार बातचीत भी हुई और अनुरोध भी भेजे गए, लेकिन सऊदी सरकार ने इस मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई, क्योंकि उनके नियम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। और उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति यात्रा से पहले खुद लिखित सहमति देता है कि मृत्यु होने की स्थिति में उसे सऊदी में ही दफनाया जाएगा, तो उसके बाद कोई बदलाव नहीं होता। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मदद और मुआवजे की घोषणा तो कर दी, लेकिन इससे दर्द कम नहीं हुआ, क्योंकि पैसों से कभी किसी की कमी पूरी नहीं होती। और इस हादसे में तो कई पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई थीं। कोई माँ अपने बेटे को खो बैठी, कोई बच्चा माता पिता के बिना रह गया, कोई पत्नी अपने पति की आवाज़ के लिए जिंदगी भर तरस जाएगी, जबकि शुएब तो अपने पूरे परिवार के बीच अकेला बच गया था। एक इंसान जिंदा तो रह गया, लेकिन उसका जीने का सहारा उससे छिन गया था। उधर भारत में कई जाने माने लोगों ने भी इस पर खुलकर अपनी बात रखी। कुछ ने कहा कि शव वापस लाए जाने चाहिए, चाहे जितनी भी कोशिश करनी पड़े, तो कुछ ने कहा कि ये मौतें अल्लाह का बुलावा थीं और उन्हें वहीं सुपुर्द खाक करना ही सही है। वहीं कुछ नेता भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील कर रहे थे कि इस मामले की गहराई से जांच हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। मगर परिवारों की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि कम से कम वे अपने प्रियजनों का चेहरा आखिरी बार देख सकें, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जो लोग सऊदी जाने वाले हैं, प्रत्येक परिवार से 2-2 लोग, वो वहाँ सिर्फ जनाजा देखने और दुआ पढ़ने जा सकेंगे, जबकि शवों को हाथ लगाना, उन्हें वापस लाना या भारत में दफनाना पूरी तरह से मना है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल उभर रहा है कि यह हादसा हुआ कैसे? इतनी बड़ी बस सड़क पर खड़े टैंकर से टकराई कैसे? ड्राइवर को इतना बड़ा वाहन दिखाई क्यों नहीं दिया? क्या ये लापरवाही थी, थकान थी या सड़क पर रोशनी की कमी?
ये सभी सवाल जवाब मांगते हैं, लेकिन ड्राइवर इस हादसे में बच तो गया है, पर उसका कोई बयान अभी सामने नहीं आया और वही एक ऐसा इंसान है जो बता सकता है कि उस रात आखिर क्या चूक हुई। परिवारों की कहानी, सऊदी के नियम और हादसे की सच्चाई सब मिलकर ये साबित करते हैं कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि विदेशों में यात्रा करते समय हर दस्तावेज को गंभीरता से पढ़ना कितना जरूरी होता है। क्योंकि इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि उस रात असल में हुआ क्या था। सड़कें शांत थीं, रात गहरी थी और बस में बैठा हर यात्री नींद में था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ दो लोग जाग रहे थे, बस का ड्राइवर और शोएब, जो अपने परिवार में सबसे शांत स्वभाव का माना जाता था। लेकिन उस रात न जाने क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी और वो बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे दिल में किसी अनहोनी की आहट हो। उसी बेचैनी के कारण वो अपनी सीट छोड़कर ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया और किसे पता था कि यही बेचैनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। जबकि ड्राइवर और शोएब आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक रोशनी नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मार्ग ही थका हुआ पड़ा हो। बस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, यात्रियों की सांसें शांत थी और वातावरण में सिर्फ इंजन की हल्की गूंज थी। लेकिन अचानक ये शांति तब टूटी जब बस ने एक जोरदार झटका खाया और शोएब संभल नहीं पाया और आगे की ओर गिरते गिरते बचा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। बस एक बड़े टैंकर से टकरा चुकी थी और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पल भर में आग फैलने लगी, जैसे किसी ने सूखी लकड़ियों के ढेर में चिंगारी डालती हो। ड्राइवर और शोएब दोनों की आंखें खुली थीं, वे जाग रहे थे और उन्हें बचने का एक मौका मिला, इसलिए खिड़की खोलकर वे तुरंत नीचे कूद गए। जिस क्षण उन्होंने जमीन पर पैर रखा, उसी क्षण बस आग की लपटों में घिर गई। इतनी भयानक लपटें थी कि कुछ ही सेकंड में बस का पूरा ढांचा आग बन गया। बस के अंदर सो रहे यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया, न चिल्लाने का मौका मिला, न उठने का, न खिड़की ढूंढने का, क्योंकि आग ने इतनी तेजी से उन्हें घेर लिया कि बस में बैठे सभी यात्री राख में बदल गए। शोएब और ड्राइवर दूर खड़े सिर्फ ये दृश्य देखते रह गए, बेबस, टूटे हुए और अंदर तक हिल चुके। ड्राइवर की मानसिक स्थिति भी हिल गई थी, वो जैसे स्तब्ध हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखें एक ही तरफ टिक गई थीं, जैसे वो एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।